बरं का, त्याला त्याच्यावरती कठोर कारवाई करणं याला न्याय म्हणतात. सर, ईव्हीएम संदर्भात आणि अनेक ट्विट तुम्ही केलेले आहेत. तुम्ही म्हटलं की सगळ्यांच्या घराला आग लागली आहे घरच्या दिव्यापासून. हा वाटते म्हणजे राज्यात ज्या प्रकारे घटना घडत आहेत, कोणत्या विषयावर तुम्ही मला प्रश्न अनेक विचारताय? तुम्ही ट्विट केलेलं आहे विषय संदर्भात की ईव्हीएम क्लीन चिट संदर्भात असेल. चीफ जस्टिसच्या घरी चीफ जस्टिस चंद्रचूडच्या घरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरती करतात. चंद्रचूड हे देशाचे सरन्यायाधीश नोव्हेंबर महिन्यात ते निवृत्त होत आहेत आणि प्रधानमंत्री किती जणांच्या घरी गणेश उत्सवासाठी गेले हे काय माझ्याकडे माहिती नाही. पण काल सर्वत्र सरन्यायाधीशांच्या घरी प्रधानमंत्री आले, आरती करतायत दोघे, त्यांच्या दोघांतला संवाद पाहण्यात आला आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणून घेणाऱ्या राष्ट्रामध्ये एक छान चित्र आम्हाला पाहायला मिळालं, सरन्यायाधीश आणि प्रधानमंत्री. खरं म्हणजे हे संविधानाला किंवा प्रोटोकॉलला धरून आहे का याच्याविषयी लोकांमध्ये आणि घटनातज्ञांमध्ये चर्चा सुरू. आमच्यासारख्यांच्या मनात प्रश्न आला, प्रधानमंत्र्यांशी इतकी राजकीय जवळीक असलेले न्यायाधीश कोणी असतील, ते महाराष्ट्रातल्या घटनाबाह्य सरकारच्या बाबतीत आम्ही जी लढाई करतो मग आम्हाला न्याय मिळणं का मिळत नाही किंवा तारखांवर तारखा का पडतात अशा आमच्या लोकांच्या मनात शंका आहे. ते का होत आहे? सरन्यायाधीश चंद्रचूडांसारखी व्यक्ती त्या पदावर असताना 3 वर्ष एक बेकायदेशीर सरकार बसवलं जातं, घटनाबाह्य पद्धतीनं सरकार पाडलं जातं. हे सरकार घटनाबाह्य आहे असं स्वतः सरन्यायाधीश वारंवार सांगत राहिले, तरीही निर्णय आणि निकाल होत नाही. ते निवृत्तीला आले आणि काल त्यांच्या घरी प्रधानमंत्री पोहोचले. त्याच्यामुळे ह्याच्यामागे काही वेगळं काय घडतंय का हे सरकार वाचवण्यासाठी किंवा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष हे पूर्णपणे खतम करायचे आणि त्यासाठी न्यायालयाची मदत घेतली जाते का, या लोकांच्या मनातल्या शंका काल घट्ट झाल्या, पक्क्या झाल्या. सर, किरीट सोमय्या यांनी असमर्थता दर्शवली. आपका क्या सवाल है? सर, एक वीडियो आपने ट्वीट किया है जिसमें ये देश के वो जो चीफ जस्टिस है उनके घर पे भगवान की आरती कर रहे हैं, उसमें आपने ये भी लिखा है कि ऐसे है कि गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं. प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है. दिल्ली में बहुत जगह पे गणेश उत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना. लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की. हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है. हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा. क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं. तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए. क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं. ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है. एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है. हमें न्याय नहीं मिल रहा है. प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा. ऐसा लगता नहीं. इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है.
तो चंद्रचूड़ साहब ने मुझे लगता है अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। सर